हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश कपीकपं राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया जयतां श्रीतोषं वर्णं मन्मथर्गति मत्सर्वस्य पादं भजो श्रीराधा मदन दिव्यबिंदरनिकल्पद्रुमं माधो श्रीमद्रत्तागार सिंहासनस्थितौ श्रीराधा श्रीलघुविन्देव प्रेष्ठारि विसेव्यं मनुस्मरामि श्रीमान् रासरसारां विभं श्रीवटस्तटस्ततकर्षणवेणुत्सन्निधौ गोपीनाथाय श्रीस्तुतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे वंदे कृष्ण पदारविंद युग्मं यस्मिन् पुराङ्गे दृशां वक्षोजपुण्डरीकृते विलसति स्निग्धाङ्गरागास्वतः काश्मीरङ्गतलशोणिमोपरितना कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डमनकचन्द्रकान्तिलहरी मृगजनकन्वते माधुर्ये मधुदेशबन्धि भजनं शरणं भजानां कारुण्यामृतनिर्झरे शतप्रेम हिमाचला भक्तं भौदरधोरणी विजयनी निष्कंप संपावलिर्देवो नाकुलदेवतं विदितां चैतन्य कृष्णो हरि हरे कृष्ण। तो हमने दामोदर लीला सफलतापूर्वक संपन्न किया और उसके बाद अब हम उस लीला में प्रवेश कर रहे हैं जहां श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण वृंदावन पहली बार जा रहे हैं। तो आपने तो भागवतम में तो ये पढ़ा ही होगा ये लीला। तो वही है कि वृंदावन प्रवेश लीला, यानी गोकुल महावन से जब कृष्ण वृंदावन के लिए जा रहे हैं। तो हमको याद है कि गोलोक में वो सभा चल रही है और गोलोक में जो है वो मधुकंठ और स्निग्ध कंठ वो कथा सुना रहे हैं। नंद बाबा वो लोग सब उस सभा में बैठे हुए हैं। तो दो सभा है, एक दिन की सभा और एक रात की सभा, शाम की सभा। तो दिन वाली सभा में नंद बाबा और रात वाले में गोपियां और राधा रानी कृष्ण वो सब हैं। तो अभी दिन वाली सभा में ये दाम बंधन लीला सुनाए वो वहां पे, फिर उसके बाद में वहां पे वो बोल रहे हैं। तो किसी और दिन उस सभा में श्री व्रजराज ने पूछा, मतलब नंद बाबा ने पूछा कि वत्स स्निग्ध कंठ, ये दोनों वृक्ष इस व्रज में संकल्पित अभिष्ट वस्तु देने वाले होने के कारण देवताओं के समान थे, उसके पहले जन्म में वो। तो बोल रहे हैं कि ये दोनों जो वृक्ष थे, यमलार्जुन वृक्ष जिसको गिरा दिया कृष्ण ने वहां पे, तो बोले कि ये दोनों वृक्ष ऐसे थे वृंद मतलब वहां पे महावन में, कि जो उस वृक्ष से जो मांगता था उसको वो मिल जाता था, ऐसा होना था। और देवताओं के जैसे वो वृक्ष थे। तो इसके पहले जन्म में वो कैसे थे, मतलब वृक्षों के पहले की कथा पूछ रहे हैं कि वृक्ष के जन्म में होने से पहले वो वृक्ष कैसे थे, जिसको कृष्ण के द्वारा इस ढंग से मुक्ति भी मिली और भक्ति भी मिली, जो हमने पिछले क्लास में देखा कि मुक्ति दिए और भक्ति भी दे दी उसको। तो उसका पूर्व जन्म का पूछ रहे हैं कैसे थे और किस कारण से व्रज में आ गए, व्रज वृंदावन में कैसे आए, और इस समय वृक्ष योनि से छूटकर किस रूप में कहाँ चले गए। तो वहां पे तो दिखाए कि दो देवता के रूप में प्रकट हुए, और उसके बाद वही पूछ रहे हैं कि अभी वो कौन से रूप में हैं और कहाँ पे हैं, ऐसे करके बोले। तो स्निग्ध कंठ बोले कि पहले शिव जी के मित्र अलकापति यक्षराज श्री कुबेर से उत्पन्न हुए थे। वो दोनों जो है वो पहले श्री कुबेर से उत्पन्न हुए थे, तो कुबेर के पुत्र थे। किंतु किसी समय देवर्षि नारद जी के प्रति उन्होंने कुछ अपराध कर दिया, धृष्टता कर दी। तो उसके कारण देवर्षि नारद के द्वारा निग्रह अत्यंत अनुग्रह, मतलब देवर्षि नारद ने उनको श्राप दे दिया और उसके बाद उनके ऊपर कृपा भी कर दी। तो श्राप भी जो है कृपा रूप में हो गई। तो कृपा रूप होने के कारण, कृपा के कारण वृक्ष होने पर भी भगवान के भक्ति को प्राप्त हो गए। तो हालांकि उनको श्राप के रूप में वृक्ष योनि मिला, लेकिन उसके बाद भी उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई। तो आपके प्रत्येक अवतार में उत्पन्न होने वाले या प्रकट होने वाले महावन में विराजमान हो गए। तो महावन में जो आपके हर एक अवतार में प्रकट होता है, और उसी महावन में आपके घर के पास में ही वो यमलार्जुन के वेश में प्रकट हो गए, यमलार्जुन वृक्ष के रूप में
ये दोनों प्रकट हो गए। इसके पश्चात अपनी वास्तविक गति को प्राप्त होकर परम भगवत भक्त भी हो गए, और उसके बाद इन लोगों को भक्ति भी मिल गया। किंतु इस समय तो वो दोनों भगवान के भक्ति के परिणाम को प्रकाशित करते हुए विद्यमान है। तो बोल रहे हैं कि अभी उनका क्या पोजीशन है, पूछ रहे थे। तो अभी उनका ये पोजीशन है कि वो भगवान के भक्ति के बारे में बता रहे हैं लोगों को। मतलब अपने बारे में डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं कि मैं हम लोग ही हैं वो। तो बोल रहे हैं कि भगवान के भक्ति को प्रकाशित कर रहे हैं, तो उनके भक्ति के भगवान के भक्ति को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो श्री ब्रजराज कौतुक पूर्वक बोले कि उनको लगा कि भाई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो बोले क्लियरली बताओ, सत्य सत्य कहो बेटा, इस समय दोनों कहाँ चले गए, चाहे कहाँ चले गए हैं। तो ऐसा पूछे जब नंद बाबा, तो ये स्निग्ध कंठ ने अपना अपना मुंह नीचे कर लिया और थोड़े चुप हो गए, और वो तिरछी नजर से कटाक्ष से मधुकंठ को देखने लगे। और ब्रजराज बोले, नंद बाबा बोले, संकुचित होने होकर तूने कुछ भी क्यों नहीं कहा, ऐसा क्यों है कि तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, और क्यों इतना हेजिटेट कर रहे हो, ऐसे पूछ रहे हैं। तो स्निग्धकंठ आदर पूर्वक बोले कि महाराज हम क्या कहें, पूज्यपाद आप स्वयं ही जान लें, मतलब हम क्या बोलें आप खुद ही समझ जाइए, ऐसे करके वो उनको। तो व्रजराज ऑलरेडी समझ चुके थे, नंद बाबा ऑलरेडी समझ गए थे। तो बोले कि सत्य ही कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर तुम बोलोगे तो रिपीटिशन हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगी, पुनरुक्ति पुनरुक्ति ही हो जाएगा। कारण इस विषय में तुम्हारा मौन ही सब कुछ कर रहा था, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तो इसी से सब कुछ क्लियर हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं नंद बाबा, कि वो लोग समझ गए। तो हम लोग समझ गए हैं, लेकिन अगर अपने मुंह से तुम बोलोगे तो हमको सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो स्निग्ध कंठ बोलते हैं कि सब सुखों की वृष्टि करने वाले पूज्यपाद देवर्षि वर से नारद जी महाराज की, तो बोलते हैं कि नारद जी के कृपा से, नारद जी का जो अहेतु की कृपा है, जो काउजलेस मर्सी है, और उसी के द्वारा जिनको यह व्रजवास रूपी गति मिली है, नारद जी के कृपा से वो वृंदावन में उनका वृक्ष के रूप में जन्म हुआ, पेड़ के रूप में जन्म हुआ, एवं भगवत तत्व ज्ञान संबंधी सर्वज्ञता प्राप्त हुई, और बाद में उन लोगों को सर्वज्ञता प्राप्त हो गई, ओमनिसियंस की, भाई वो भगवान से रिलेटेड सब चीज, नॉलेज जो है, तत्व ज्ञान जो है, वो सब उनको प्राप्त हो गया, कि दे बिकम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो वो बोल रहे हैं कि उनको सर्वज्ञता से प्राप्त होगी, ओमनिसियंस प्राप्त हो गया, भगवान से रिलेटेड तत्व ज्ञान, मतलब जो ये फिलॉसफी है हमारा, उन सब चीजों में समझ गए। बस समझ लीजिए कि ये दोनों, यानी कि नलकुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के पुत्र, या यमलार्जुन नामक वृक्ष, हम दोनों के रूप में स्पष्ट रूप से आपके सामने विराजमान है, कि हम दोनों ही जो है वो पेड़ थे, यमलार्जुन थे, जो अभी स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के रूप में आपके सामने हैं, और हम लोग ही वो कथा आपको सुना रहे हैं, अर्थात वे दोनों दुर्दांत हम ही हैं। वी आर दोज टू पर्सन, दुर्दांत मतलब लाइक फॉलन, ऐसे उस केस में। तो बोल रहे हैं कि हम ही दोनों हैं। तो मतलब भगवान की कृपा देखिए कि यमलार्जुन के ऊपर जो उन्होंने कृपा किया, तो उन दोनों को वापस अंततोगत अपने अपने धाम में ले लिए, और अपना भक्ति दे दिए, और वो हमेशा भगवान की लीला का गायन कर रहे हैं, और भगवान के कृष्ण के सामने बैठ के कर रहे हैं, वहां राधा रानी के सामने कर रहे हैं, यशोदा माई नंद बाबा के सामने बैठ के उनकी कथा सुना रहे हैं, है ना। तो ये भगवान की कृपालुता है, मतलब ये उनका नेचर है, वो इतने भक्त वत्सल हैं, इतने कृपालु हैं, कि हालांकि इन दोनों ने गलती की थी, लेकिन नारद जी का चूंकि उनके ऊपर कृपा हुआ, इसलिए अंततोगत्वा उनको भगवान की कृपा की प्राप्ति हुई, भक्ति की प्राप्ति हुई, और वो दोनों गोलोका में गए, और गोलोका में जाके यही कथा उसको सुना रहे हैं। यह सब वृतांत सुनकर श्री श्री ब्रजराज प्रभृत सभी जन, तो ऐसे सुन के सारे जो सभा में जितने लोग थे, तो उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि अच्छा, ये दोनों वही वृक्ष हैं, जो मतलब अभी ऐसे कुमार के रूप में, एक लड़के के रूप में, किशोर अवस्था के लड़के के रूप में हमारे सामने प्रकट होके और हमको वो कथा सुना रहे हैं। तो क्योंकि वो सारे योग माया से आवृत है ना, तो सारे ब्रजवासियों को बहुत आश्चर्य हुआ, और वो लोग सब उनको अपने अपने पास बुला के और उनसे गले लगा लगा कर उन लोग को भी देख रहे हैं, स्निग्ध कंठ को और मधुकंठ को, और अपने बीच में बैठ के आंख फाड़ के देख रहे हैं, अच्छा यही है, ये इनको ऐसा यही थे क्या, इनके साथ वो लीला हुआ भगवान का, ऐसे कर देख रहे हैं।
तो उसके बाद ऐसा कुछ समय तक चला, फिर आगे का कथा शुरू हुआ। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि उपनंद जी, जो नंद बाबा के जो बड़े भाई हैं, तो उपनंद जी अपने घर में आए, और घर में आकर अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से पूछते हैं, धर्म पत्नी से पूछते हैं कि हे प्रिय, आज आप अपने देवर व्रजराज के घर यानी नंद बाबा के घर आज आप गई थी क्या? ऐसा पूछ रही हैं कि मंगल रूप कार्य हुआ क्या आपके द्वारा, ये ऑस्पिशियस चीज हुआ क्या? गमन रूपी मंगल कार्य हुआ, मतलब उनके घर जाने का ऑस्पिशियस काम आपने किया क्या? ऐसा पूछते हैं उपनंद जी। तो उनकी पत्नी बोलती हैं कि जरूर गई थी, क्योंकि महावन में ऐसा कौन व्यक्ति है जो व्रजराज के घर जाए बिना अपने मन को मना सकते हैं। मतलब हर किसी को है कि भाई किसी तरह कोई भी बहाना लेके या कैसे भी नंद बाबा के घर जाना है, यशोदा माई के, कान्हा को एक बार देखना है, कान्हा से तरह बात करना है, इंटरेक्ट करना है। तो इस वो अट्रैक्शन सबके है, तो हर कोई जाते ही रहते हैं उनके घर में। तो बोला कि कौन अपने मन को मना सकता है, बिना गए रह सकता है। फिर आप जैसे निकटवर्ती संबंधियों के बोल रहे हैं कि जैसे आप उनके बहुत क्लोज रिलेटिव हो ना, उपनंद बाबा को बोल रहे हैं, वैसे हम भी क्लोज हैं, हम भी क्लोज रिलेटिव हैं, ऐसे हंसी में बोल रही हैं। तो बिना जाए हुए कैसे रह सकते हैं? तो नंद बाबा उपनंद जी पूछते हैं कि गई थी तो अगर कोई विशेष बात हुआ हो, कोई स्पेशल टॉक हुआ हो, कोई ऐसा चीज शेयर करने लायक हो तो भाई बताओ, हमको भी शेयर करो। तो बोली, उनकी वाइफ बोलती है कि देखिए, जिस चीज से बहुत ज्यादा प्रेम होता है उसी चीज के प्रति भय भी होता है ना, उसी चीज को लेके हम डरते हैं। तो जैसे मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग भी डरते हैं, है ना, अपने पुत्र, बच्चों को लेके, परिवार को लेके, अपने हेल्थ को लेके, अपने वेल्थ को लेके, इन सब चीजों से जैसे हम डरते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि जैसे जिस चीज से बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो भय भी वहीं से होता है, ऐसे करके बोल। तो उसी में बोल रही हैं कि, तो बोलते हैं कि माता, कृष्ण की माता, बलराम, कृष्ण और बलराम की माता और सभी गुरुजन जो हैं वो भयभीत रहते हैं कि भाई उनके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए कृष्ण के साथ। और उन दोनों, कृष्ण और बलदेव नामक बालकों का हमेशा रक्षा में अलर्ट रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं। लेकिन फिर भी खेलते समय उन दोनों को संभालने के लिए किसी का सामर्थ्य नहीं है, तो कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो भाग जाते हैं इधर उधर, इतने चंचल हैं। और दोनों भाई सभी को व्याकुल कर देते हैं, जब चले जाते हैं वो सामने से, तो लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कहाँ चले गए और पता नहीं क्या हो जाएगा उनके साथ, ऐसे करके सब लोग डर जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि आज का वृत्तांत सुनो, मतलब आज का जो इंसिडेंस है उसको सुनो आप। तो बोल रहे हैं कि यशोदा माई तो किचन में लगी हुई थी खाद्य सामग्री बनाने में, और रोहिणी जी और यशोदा माई, और जो धाइयाँ थी, जो मेड सर्वेंट थी, जो उनको, जिनका काम था कि कृष्ण और बलराम खेलें तो भाई देखते रहना, नजर रखना, पहरेदारी में थी, तो उन लोगों का ध्यान थोड़ा दूसरे काम में इधर उधर भटक गया। तो ये दोनों क्या किए कि ये दोनों ऐसे खेल रहे थे, कुछ खेल रहे होंगे, शायद लुका छुपी खेल रहे होंगे, छुप रहे होंगे या कुछ। तो पहले तो जैसे ढाई लोग ऐसे सामने देख रहे हैं, तो ऐसे साइड में कहीं जाके वो छुप गए, और जब जब उनके आंखों से थोड़ा छुप गए, और फिर अचानक वहां से दोनों भाग गए, क्योंकि वो दोनों ने सोचा कि हम लोग के इंडिपेंडेंस में, हमारे स्वतंत्रता में, खेलने स्वतंत्र रूप खेलने से, इंडिपेंडेंटली खेलने से, ये धाइयाँ कौन है हमको रोकने वाली, ये मेड सर्वेंट कौन होती है हमको रोकने के लिए? तो ऐसे करके उन लोगों ने, वो लोग धोखा देके, मेड सर्वेंट को धोखा देके भाग गए और बहुत दूर चले गए। और जब वो लोग चले गए बहुत दूर, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन भाइयों को, मतलब मेड सर्वेंट को पता चला कि मतलब उन दोनों, वो दोनों कहाँ है, देखे तो नहीं दिख रहे हैं, कृष्ण और बलराम कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो शीघ्र ही उन दोनों को ढूंढे कि भाई कहाँ है, कहाँ है। तो फिर देखे उनको, पाए कि हाँ भाई यहाँ पे ये लोग थोड़ा दूर चले गए, और अपने फ्रेंड सब के साथ चले गए, और वहां पे खूब शोरगुल कर रहे हैं, वहां पे हल्ला मचा रहे हैं और खेल रहे हैं। तो ऐसे जब उन्होंने देखा, तो उन लोगों ने उनको आवाज दिया, कृष्ण और बलराम को आवाज दिया कि मतलब इधर आ जाओ, दूर मत जाओ, उतनी दूर यहाँ, मतलब घर के प्रांगण में खेलो, आंगन में खेलो, ऐसे करके वो लोग उनको बुला रहे हैं। दोनों मेड सर्वेंट, भाइयाँ जो है मेड सर्वेंट्स, वो बुला रहे हैं, कृष्ण और बलराम दोनों का नाम लेकर बुलाया। लेकिन इतना अगर आसान होता था तो फिर
बात ही क्या थी। तो वो तो आए नहीं, वो तो सुने नहीं, अनसुना कर दिए। सुन के भी ऐसा लगा कि जैसे सुन नहीं रहे, अपने खेलने में, अपने फ्रेंड के साथ खेलने में अपना मग्न थे दोनों। तब उन लोगों ने देखा कि भाई अपने से तो होगा नहीं, तो फिर जाके यशोदा माई और रोहिणी माता को जाके रिक्वेस्ट किए कि वो दोनों उद्यमी, दोनों चंचल बालक जो हैं, जो शरारती बालक हैं, वो हमारे बुलाने से भी घर पे नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग ही जाके बुलाओ, ये तो शायद आएंगे, हमसे तो नहीं आएंगे। जब तक वो लोग रिक्वेस्ट करने के लिए गए यशोदा माई और रोहिणी माता को, इतने देर में तो ये लोग सब वहां से भी चंपत हो गए, वहां से भी भाग गए। और भाग के ये लोग चले गए कहाँ, यमुना नदी के किनारे चले गए। और यमुना नदी के किनारे पर जाके वो सब खेलने लगे। तो यशोदा माई ने उन दोनों को लिवाने के लिए बलराम की माता को, रोहिणी माता को भेजा, है ना, बलराम की रोहिणी माता को भेजा। और रोहिणी माता ने कहा कि, रोहिणी माता से कहा कि देखिए बहन जी, मतलब हाय बहन जी, जाना नहीं जाता कि मतलब यमलार्जुन की तरह, जैसे यमलार्जुन गिर गया, इतना बड़ा पेड़ गिर गया, इसी तरह अगर कोई पता नहीं कोई दुर्जन होगा, कोई ऐसा अनऑस्पिशियस लोग होंगे, या राक्षस होगा, या कोई होगा, और पता नहीं वो कौन सा इंटेंशन लेके वहां पे आ जाएगा नदी, नदी के किनारे, या कोई पेड़ ही गिर जाए, क्योंकि देखिए इतना बड़ा बड़ा इंसिडेंस हो रहा था उनके सामने। तो स्वाभाविक रूप से वो लोग डर गए, है ना। तो वो डर गए, और डरने के कारण वो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि ऐसा कहीं कुछ हो ना जाए। तो बोल रहे हैं कि कोई पेड़ ही गिर जाए, या मान लो कि कहीं ऐसा हो जाए कि नदी का जो तट है वही गिर जाए, वो जो रिवर साइड का जो जमीन है, तो रिवर साइड का जो जमीन है, तो मान लीजिए कि कहीं वही गिर गए। होता है ना, आप देखे होंगे, अगर आपको मालूम होगा कि नदी के किनारे का जो जमीन है वो कई बार बारिश वगैरह के मौसम में तो नीचे नीचे पानी चला जाता है, तो पानी नीचे से उसको खोखला कर देता है, और एक ही बार वो पूरा जो उतना दूर का जमीन है वो सीधा पानी में ऐसे बैठ जाएगा। तो ऐसे बाढ़ बाढ़ के समय में होता है। तो इन लोगों को डर लग रहा है कि क्या पता गंगा यमुना जी के किनारे खेल रहे हैं, कोई पेड़ गिर जाए, या नदी का जो वो तट है, जमीन है, वही गिर जाए, ऐसा कोई आपत्ति आ जाए। तो मैं तो खाना बना रही हूँ, भोजन बना रही हूँ, तो आप स्वयं ही चली जाए। ऐसा करके उन्होंने रोहिणी माता को उन्होंने भेजा वहां पे। तो रोहिणी माता को वहां पे भेजे। तो रोहिणी माता वहां पे गई, और नदी के तट पर, और कृष्ण और बलराम को बुलाने लगी। लेकिन वो लोग तो खेल में मग्न थे, दोनों खेल क्रीड़ा में मग्न थे। तो किंतु क्रीड़ा के रंग में अकुल होने के कारण संगी जनों के नियंता श्री कृष्ण ने जब रोहिणी माता को बुलाने को अंगीकार नहीं किया, कृष्ण ने नहीं नहीं स्वीकार किया, नहीं एक्सेप्ट किए कि वो आएंगे। एवं बलभद्र ने भी, और बलराम जी जो है, वो भी कृष्ण की इच्छा को देखते हुए कि कृष्ण का जाने का मन नहीं है, तो कृष्ण को फॉलो किया। तो उन्हीं के अनुकूल होकर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जाना स्वीकार नहीं किया। तब रोहिणी माता भी हार गई, और रोहिणी माता लौट कर घर आई। और घर आकर कृष्ण के लिए ऐसे लिखे, कृष्ण के लिए किंचित भय की स्थान स्वरूपा, मतलब सोचिए कि यशोदा माई से डरेंगे, और अभी अभी तो उखल बंधन भी हुआ था, यशोदा माई ने उनको, उनके पीछे भागे भी, और छड़ी लेके भी भागी, और उनको बांधी भी। तो यशोदा माई से थोड़ा डरेंगे, ऐसा सोच रहे हैं रोहिणी माता। तो वो बोल रही हैं कि यशोदा माई को बोलती हैं कि अ, भैंसरूपा एवं उनकी उत्पत्ति स्थान स्वरूपा श्री यशोदा जी को ही बुलाने को भेजा। फिर यशोदा माई को बोली कि आप ही जाओ, और शायद आपसे थोड़ा डरेंगे, और आपका बात सुनेंगे, और आ जाएंगे। और बलराम जी जनरली यशोदा माई का बात बहुत बहुत फॉलो करते हैं, सुनते हैं, ज्यादा सुनते हैं, और राधा रानी भी बहुत सुनती हैं, ऐसा करके। तो इसलिए भी यशोदा माई को भेजा। तो श्री कृष्ण की माँ ने यमुना के तीर पर आकर ब्रजवासी बालकों के सहित एवं बड़े भैया के सहित खेलते हुए अपने पुत्र को देखा। तो उनको देखती हैं, और यशोदा माई कि यहाँ पे सारे ब्रजवासी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बलराम के साथ खेल रहे हैं। और फिर उनको, मतलब उनको बहुत स्नेह, बहुत प्यार उमड़ता है यशोदा माई को, और उनको बुलाना वो शुरू करती हैं। लेकिन उनको ये डर था कि भाई वो नजदीक जाके पकड़ सकते हैं ना, ये उनको डर था कि अगर मैं नजदीक जाऊंगी पकड़ने के लिए,
तो ये लोग क्या है और दूर भाग जाएंगे। अभी तो पास्ट एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं है। ये देखिए कि कितना मेहनत करना पड़ा पकड़ने में भी। दामोदर लीला में कि जब उनके पीछे जाती हैं वो भाग जाते हैं तो उस समय को बहुत भगाते हैं, तो इसलिए भाग उनके पास दौड़ के नहीं जाती हैं, जोर से जाके नहीं पकड़ती हैं कि भाग जाएंगे। तो और ऐसे इसलिए उनके पास नहीं गए, हे पतिदेव श्री यशोदा जी के द्वारा बुलाने की। तो बोल रहे हैं कि यशोदा माई ने किस तरह से बुलाया, उसको आप उसको आप सुनिए, ऐसे करके वो बोल रही हैं। तो मैं आपको वो भागवतम का वर्ष थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। तो आपको ये वर्ष दिख रहा होगा ना, 10, 11, 15, है ना? कोई कोई कंफर्म कर देंगे। आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस प्रभु जी। हम्म। तो यहाँ पे यशोदम्मा ही बुलाती हैं। 11th चैप्टर चल रहा है 10th कैंटो का। कृष्ण 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 कृष्णारविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब अहं विहारे अहं विहारे क्षुतछान्तः क्रीडा श्रांतोऽसि पुत्रकः। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब अहं विहार क्षुतछांत क्रीडा श्रांतोऽसि पुत्रकः। तो बोल रहे हैं तात कृष्ण, आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं नीचे। तो बोल रहे हैं तात कृष्ण मतलब बेटा कृष्ण, अरविंद अक्ष मतलब हे कमल नयन, कमल नयन, पुत्र कृष्ण मतलब इतने लाड़ से बुला रहे हैं, देखिए उनका बड़ाई करके बुला रहे हैं, तात कृष्ण, बेटा कृष्ण, अरविंद अक्ष, हे कमल नयन, हे लोटस लाइक आईज वाले कृष्ण, पुत्र कृष्ण, बेटा कृष्ण, नन्हे बच्चे कृष्ण, विहारे विहारे अलम, खेलना बंद करो, क्रीड़ा शांता, तुम खेलने में थक गए हो, श्रुत श्रुत क्षांता, भूख से दुबले हो गए, यही आओ स्तनम पीवा, स्तन पान करो, ऐसे करके वो उनको बोलती हैं। इस समय हे लाला कृष्ण, हे कमल नयन, मेरे प्यारे पुत्र, शीघ्र ही मेरे पास आओ, स्तनपान करो, अब अधिक खेलने की आवश्यकता नहीं है, तुम भूख से शांत हो गए हो, तो थक गए हो, अतः तुमको इसमें भोजन करना ही उचित है। तो इतना कहने पर भी कृष्ण जो है वो खेल में विजय प्राप्त करने के लिए परस्पर स्पर्धा पूर्वक खेलने की तृष्णा वाले। तो अभी क्या है ना कि कृष्ण जो खेल रहे थे तो वो खेलने में उनको वहां पे खेलने में वो जीत रहे हैं। एक मिनट। तो वो कृष्ण जो है ना वो खेलने में जीत रहे हैं। और खेलने, सॉरी मैं आज इसको क्या पहले से थोड़ा ओपन नहीं कर पाया, ओपन कर देते हैं। थोड़ा टाइम भी थोड़ा सा नेट भी स्लो है। तो इतना तो कृष्ण जो है ऐसे करके इस मैं इतने लाड़ प्यार से बुलाई। तो शायद डिस्कनेक्ट हुआ।
तो कृष्ण, होपफुली आवाज आ रही होगी, और क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। यस प्रभु, आई दिस हियरिंग। तो वो कृष्ण जो है ना, वो खेलने में पूरा मशगूल थे, और खेलने में और उसमें भी वो जीतने वाले थे। तो ये आप समझ रहे हो, समझ सकते हैं कितना क्रिटिकल पोजीशन है, गेम में जीतने वाले हैं। उस समय किसको खाना और माँ का बात किसको सुना ही पड़ता है। और पूरा कंपटीशन चल रहा था, तो वो पूरा उनका तृष्णा भरा हुआ था कि भाई मुझे जीतना है। और इतने पास में नहाते हुए श्री कृष्ण को फटकारते, जब कृष्ण नहीं सुने कुछ, वो अपना खेलने में इंगेज थे, तो कृष्ण को थोड़ा फटकार रही है, सुदामा जी डांट भी रही हैं, और बलराम जी से वो बोल रही हैं, अपने स्नेह के द्वितीय पात्र एवं अपने वचन मात्र का आदर करने वाले होने के कारण। जैसे बोले कि यशोदा माई जो है, वो मतलब बलराम भगवान जो है, बलराम भगवान, तो वो यशोदा माई के बात ज्यादा सुनते हैं, तो इसलिए यशोदा माई फिर बलराम जी को बोलती हैं। और अपने वचन का आदर करने वाले होने के कारण अवश्य में वश में रहने वाले श्री बलभद्र को दयापूर्वक बुलाने लगी। तभी ये नेक्स्ट श्लोक में भागवतम में 16वें में वो बुला रही है। हे राम गच्छ ताताशु सानुज कुलनंदन रात्रिव कृताहारस तदंग भवान भोक्तुम अर्हति। तो बोल रहे हैं कुल नंदन, हे कुल के नंदन, हे कुल के प्यारे, हे राम। ये कल मतलब परसों बलराम पूर्णिमा भी है, तो ये संयोग से बहुत अच्छा वो सेक्शन निकल गया, इसमें बलराम भगवान का जिक्र आ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा वर्स वगैरह भी लिया कि, तो बोल रहे हैं कि हे कुल नंदन, हे कुल के लाडले कुल नंदन, हे राम, हे बलराम, तात आशु, बेटा जल्दी आ जाओ, सानुजा, अपने अनुज के साथ आओ, अपने छोटे भाई के साथ आओ, आ गच्छा, आ जाओ, प्रात एव, सवेरे ही तुमने आहार कृत भोजन किया है, तत् भगवान, इसलिए तुमको भोग तुम अर्हति, भोजन कर लेना चाहिए, ऐसा करके बोल रही हैं। और फिर नेक्स्ट में बोल रही हैं 17 में, प्रतीक्षते त्वं दर्शा भोक्ष्यमानो व्रजाधिप, एह एह आवयो प्रियं देहि स्वगृहान् यात् बालका दशारे, हे दशारे, दशारे, अच्छा, दशारे, दशहरे जो बलराम भगवान का नाम है, मतलब जब बलराम भगवान को इंडिकेट कर रहे हैं, ओ बलराम, दशहरे, है ना। तो दशहरे, हे दशहरे, भोक्ष माना, भोजन को उद्धत, मतलब व्रज अधिप, व्रजराज, त्वाम प्रतीक्षते, यही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आ जाओ, आ वहो, हम दोनों को प्रियं देई, आनंद दो, बालका, दूसरे बालक भी, स्वगृहान या, अपने अपने घर चले जाएं। तो ब्रजराज जो है, नंद बाबा जो है, वो भोजन करना चाह रहे हैं, भोजन को उद्धत हो रहे हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए तुम आके और हम दोनों को सुख दो, हम दोनों को आनंद दो, और दूसरे बच्चे भी अपने अपने घर चले जाएं, जैसे माताएं बोलती हैं। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे राम, हे तात, हे कुल नंदन, तुम अपने छोटे भैया के सहित शीघ्र चले आओ। हे लाल, तुमने प्रातः काल ही आहार किया था, प्रातः काल ही खाए थे, मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट किए थे। हे पुत्र, मैं देख रही हूँ कि तुम खेलने से थक गए हो। हे दशार वंशोत्पन्न, हे दशार नामक वंश में उत्पन्न बलराम, बलराम, ब्रजपति नंद जी भोजन करने थाली पर बैठ गए हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक तुम लोग नहीं आओगे, तब तक वो शुरू नहीं करेंगे भोजन, एक भी कॉर्ड नहीं लेंगे, एक भी ग्रास नहीं तोड़ेंगे। अतः मेरे साथ घर को आओ, हम दोनों का प्रिय कार्य करो, हम दोनों का। हे बालकों, तुम सब अपने घरों को जाओ, दूसरे बच्चों को बोले अपने घरों के जाओ, इस पर अन्य बालकों से भी कहा। उसके बाद अभी अभी और भी उनको प्रेरित कर रही हैं, और भी उनको मोटिवेट कर रही हैं कि आप लोग आ जाओ और आके भोजन कर लो। तो फिर कृष्ण को और बोल रहे हैं कि देखो तुम कितने धूली, पूरे धूल से सन गए हो, धूली धूसरित हो गए हो, आओ नहा लो, ये सब बोल रही हैं। धूली धूसरितांगस्त्वं पुत्र मज्जनमावह, जन्मक्ष मध्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गासुचि। पुत्रं त्वं, बोले पुत्र तुम, धूली धूसरित, धूल से मलिन हो रहे हो, धूली धूली, पूरे शरीर में मिट्टी लग गया है, अंग शरीर, धूली दूसरित अंग, धूली दूसरित हो रहे हो, मज्जनम आवाह, स्नान करो,
अद्धा भावता, आज तुम्हारा जन्म मतलब जन्म नक्षत्र है। शुचि, पवित्र होकर, विप्रेभ्य यानी ब्राह्मणों को, गा देही, गोदान करो, ऐसे करके यशोदा माई उनको मोटिवेट कर रही हैं। और फिर आगे बोलते हैं 19th वर्ष में, पश्य पश्य वयस्यांस्ते मात्रं नृष्टान् स्वलंकृतान् त्वं च स्नानतः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः। मात्र मतलब माताओं के द्वारा मृष्टान स्वच्छ किए गए, मतलब दूसरे बच्चों को तो उनकी माताओं ने एकदम साफ सुथरा कर दिया है, नहा दिया है और बहुत उनको डेकोरेट कर दिया है, अलंकृत कर दिया है, ऐसे करके आए। तो वही बोल रही है, मात्र मृष्टान माताओं द्वारा स्वच्छ स्वच्छ किए गए, स्वलंकृतान भली प्रकार आभूषित, स्व अलंकृतान अपना अलंकृत कर लिए हैं, अपने आप को सजा लिए हैं। ये वैश्यान अपनी सखाओं को देखो, पश्य पश्य देखो देखो, त्वं च स्नाता तुम भी स्नान कर लो, और कृत आहारा भोजन कर लो, और स्वलंकृत भली प्रकार से सज लो, ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन लो, और विहरस्व उसके बाद खेलो। तुमको कौन मना कर रहा है खेलने के लिए, पूरे दिन खेलो। जैसे माँ लोग जनरली ऐसे ही करती है ना, बेटा आओ नहा लो, खाना खा लो, और उसके बाद खेलते रहना, पूरे दिन खेलना। खेलने के लिए कौन मना कर रहा है। लेकिन बच्चों को क्या है कि उनको पहले खेलना ही है, और फिर ये सब चीज नहीं, बाद में करना है। तो फिर लास्ट ये वर्षन लोग इसमें ले रहे हैं। इत्थं यशोदा तमेश इत्थं यशोदा तमशेष शेखरं मत्वा सुतं स्नेह निबद्ध धीनृप हस्ते गृहत्वा सरामच्युतं हस्ते गृहत्वा सरामम् अच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवय थोदयम्। तो बोल रहे हैं नृप, राजन, मतलब परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि हे राजन, इतथम इस प्रकार, स्नेह निबद्ध स्नेह से आबद्ध, मतलब उनके प्रेम से जो यशोदा भरी हुई थी, धी यशोदा ऐसी बुद्धि वाली यशोदा माई, ऐसे इंटेलिजेंस वाली यशोदा माई जो उनके प्रेम से भरी हुई थी, अशेष शेखरम अपने सर्व मुकुट मणि को, मतलब अपने ऐसे पुत्र को जो कि मणि के समान है, मुकुट की मणि के समान है, सह राम बलराम के साथ, अच्युतम श्री कृष्ण को, बलराम के साथ श्री कृष्ण को, हस्ते गृहत्वा उनका हाथ पकड़कर, हस्ते गृहत्वा स्ववाटं नित्या अपने घर की ओर, अथ यथा फिर जैसे उदयं कृतवती जैसे उनका मंगल हो वैसे उनको किया। तो आप ट्रांसलेशन में इसको देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक बार यहाँ से फिर से रिपीट कर दूंगा। तो तदंतर बीच में बोल रहे हैं कि माता, तो इस प्रकार वो बोले यशोदा माई ने। फिर तदंतर माता के हर्ष से निमित्त कृष्ण को क्रीड़ा से निवृत्त करने के लिए, कृष्ण भगवान को, कृष्ण जी को क्रीड़ा उनके जो खेल रहे हैं उसे उनको छुड़ाने के लिए, श्री दाऊ जी अपने हाथ में पकड़कर जब खींचने लगे, तो दाऊ जी ने, बलराम ने क्या किया, तो उनको, तो बलराम भगवान कृष्ण को खींचने लगे। और तब ब्रजेश्वरी छल एवं प्रोत्साहन पूर्वक कृष्ण को ही बोली कि हे तात, श्री कृष्ण बोली, हे तात तेरे तेरे सारे अंग धूलि दूषित हो गए हैं। तो कृष्ण को छुड़ाने के लिए बलराम जी उनको हाथ पकड़ के खींचने लगे, क्योंकि यशोदा माई बुला रही हैं, उनका बात वो मानते हैं। और अपनी माँ के साथ तो ज्यादा लाड़ में वो होता है ना कि नहीं भी मानेंगे, लेकिन यशोदा माई का रिस्पेक्ट करते हैं, यशोदा माई के बात को वो मानते हैं। और कृष्ण से बोलती है यशोदा माई कि हे तात, तुम देखो तुम्हारे सारे अंग धूलि से दूषित हो गए हैं, पूरे सब जगह मिट्टी लगाए, चलो स्नान कर लो। आज तेरा जन्म नक्षत्र है। जन्म नक्षत्र क्या मतलब, वो नक्षत्र हर महीने में आता है, रोहिणी नक्षत्र, तो आज वही वाला दिन है। अतः पवित्र होकर ब्राह्मणों को गैयाओं का दान करो। आज तुमको ये सब करना है। तो पुनः उसी समय अपने अपने घर से आए हुए बालकों को दिखाकर और सब बच्चों को दिखाकर बोलती हैं कि स्नान भोजन आदि के प्रति श्री कृष्ण की स्पृहा को बढ़ाती हुई कि तुम भी देखो, तुमको भी नहा लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। हे लाला देखो तो सही, अपने सभी मित्रों को, अपने सारे फ्रेंड को देखो, ये अपनी अपनी माताओं ने, इनको इनकी माओ ने स्नान कराकर अलंकारों से सजाकर कैसे सुंदर बना दिया है। तुम भी घर चलकर स्नान कर लो, भोजन करो,
और अलंकारों से अलंकृत होकर, मतलब सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स पहनकर सज कर पुनः दिन भर खेलते रहना, कौन तुमको मना कर रहा है? इस प्रकार यशोदा मैया। तो इस प्रकार बाल्यावस्था से ही लेकर श्री कृष्ण को, और कृष्ण का यहाँ पे नेचर बता रहे हैं कि बचपन से ही कृष्ण का नेचर ऐसा भी था कि जब भी उनको ये बोलते थे कि ब्राह्मणों को दान देना है ये, तो उससे उनको बहुत सेटिस्फैक्शन होता था, कृष्ण को आत्मसंतोष होता था। तो उनको ऐसे प्रभावित करने के लिए यशोदा माई ने बोला। तो इसलिए बुलाने के लक्ष्य से यशोदा माई धीरे धीरे करके ऐसे बोलते हुए, समझाते बुझाते हुए लल्ला के पास आई, और फिर बलराम जी के साथ उनके दोनों एक हाथ से बलराम को और एक हाथ से कृष्ण के बाह को पकड़ लिया, धीरे से पकड़ के, और फिर समझाते हुए लेके जा रही है, भुजा में पकड़ के अपने घर को ले गए। लेकिन ये जो बोली कि आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, ये एक्चुअली था नहीं जन्म नक्षत्र, तो सिर्फ लाला को बहलाने के लिए, कि बोलेंगे कि ब्राह्मणों को दान वगैरह देना है तो इसलिए लाला आ जाएंगे घर, ऐसा सोच के यशोदा माई ने ये बात बोला, मिथ्या रूप से कहा। लेकिन कृष्ण बोले कि बोली हो तो करना पड़ेगा, बोली कि भाई मेरा जन्म नक्षत्र है तो वो सब करना पड़ेगा। तो फिर यशोदा मैया ने जन्म महोत्सव मनाया उस दिन भी, और बहुत ठाट बाट से मनाया, बहुत धूमधाम से मनाया। और ब्राह्मण वगैरह आके मंत्र वगैरह उच्चारण किए, और अधिष्ठान वगैरह सब किए, और ये सब कुछ किए, और दान वगैरह भी दिया गया, ये सब। तो इस प्रकार अपनी पत्नी के वाक्यों द्वारा, तो इस तरह उपनंद बाबा को कौन सुना रही है? उनकी पत्नी बता रही है कि ये सब आज हुआ, आज का घटना ये है, आज का टुडेज न्यूज, टुडेज हाईलाइट, ऐसा बता रहे हैं। तो पुत्रवती यशोदा एवं रोहिणी रूप इन दोनों भ्रातृजाओं द्वारा, तो ये बोल रहे हैं, उनकी पत्नी न उपनंद बाबा को बोल रही है कि देखो ये जो डर है, ये जो शंका है, ये सत्य ही है, क्योंकि यह गोष्ठ भूमि का प्रकोष्ठ प्राय दुष्ट जनों के द्वारा व्याप्त सा दिखता है। तो ये डरना उन लोगों का ये ठीक ही है, कि भाई वहां पे चले गए, पता नहीं कहाँ क्या हो जाएगा, कब कौन अटैक कर देगा, ऐसा डरना जो है ये बहुत नेचुरल है। तो इसलिए ब्रज तो बोल रहे हैं कि आप देखो आप क्या सोचते हो इस मामले में, और ब्रजराज की सभा में जाकर विचार करेंगे, ऐसा बोलते हैं उपनंद बाबा, कि ठीक है मैं असेंबली में जाऊंगा, नंद बाबा के असेंबली में, और वहीं पर सोचूंगा कि भाई क्या करना है, वहीं पे बोलूंगा सोचूंगा। तो उपनंद जी की पत्नी बोलती है कि वहां पे भी आपको ही सोचना है, मतलब डिसीजन आपको ही लेने के लिए बोला जाएगा। तो फिर उपनंद जी जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के समय उपनंद जी आते हैं गोष्ठ में, मतलब जहाँ पे ये सभा लगता है, जहाँ पे नंद बाबा हैं और दूसरे ब्रजवासी हैं, और सब लोग वहाँ पे करके, मतलब इस बात को उठाया जाता है कि भाई ये जो, अब क्योंकि देखिए वो डर क्या है, कि भाई ये इतना सेफ भी नहीं रह गया है जगह कि बच्चे फ्री होके खेल सकें, है ना, कि बच्चे जब फ्री होके यहाँ पे खेल भी नहीं सकते हैं, और हम इतना डरते रहेंगे, तो इसके कारण क्या हमको यहाँ रहना चाहिए, या इससे बेहतर है कि हम दूसरे जगह पे चले जाएं, दूसरे वन में चले जाएं, ऐसे करके वो लोग सोच रहे हैं। क्योंकि बोल रहे हैं कि अधिक समय तक निवास करने के कारण महावन के आसपास के वन भी नष्ट हो गए हैं, मतलब अब मेन रीजन ये है शिफ्टिंग का, लेकिन दूसरे रीजंस दे रहे हैं उसको जस्ट सपोर्ट करने के लिए। तो बोल रहे हैं कि आसपास के फॉरेस्ट भी लगभग खत्म जैसे हो गए हैं, इतने दिन हम लोग यहाँ पे रहे हैं, तो पेड़ वगैरह कटा है, या घास वगैरह भी कम हो गया है। तो इस सभा में सब लोग, इस सभा में वयोवृद्ध ज्ञानविद श्री रामकृष्ण के प्रेम से संबंधित श्रीमान उपनंद ने तो कृष्ण के द्वारा महान आनंद प्राप्त किया। तो वो न उपनंद बाबा को भी ऐसे सभा में बोल रहे हैं, तो उनको बहुत आनंद मिल रहा है, क्यों? क्योंकि कृष्ण आके उपनंद के गोद में बैठ गए, और गोद में बैठ के उनके गोद को अलंकृत किया, उनके गोद को शोभायमान किया, सजाया उपनंद के, जैसे जब इस समय मीटिंग चल रही है, अब कृष्ण भी वहीं पे बैठे हैं उनके गोद में, उपनंद बाबा, और बीच बीच में उनको ठोड़ी को, बच्चा ऐसे करता है ना, ठोड़ी पकड़, ऐसे ठोड़ी पकड़ के उनको बोल रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, उपनंद बाबा से तरह तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं कृष्ण, और उसमें अलग अलग तरह के खिलौने भी मांग रहे हैं, कि बाबा, बाबा हमें खिलौने दिला दो, ऐसा बोल रहे हैं उपनंद बाबा को। तो सभी, तो उस समय उपनंद बाबा ये चीज बोलते हैं सबको, कि सारे बच्चों के, जितने भी बच्चे हैं कृष्ण के सहित जितने भी बच्चे हैं, सबके सेफ्टी के लिए ये जरूरी है कि मतलब इन चीजों पे ध्यान दिया जाए, कि अब हमको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, उनके ये वचन। तो सब लोग इसमें ऐसे ही एग्री कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई उपनंद।
और खास करके कृष्ण के ऊपर जो है बहुत सारा संकट आ रहा है, खास करके कृष्ण के ऊपर। तो इसलिए वासपरी, तो चूंकि इतना कृष्ण के ऊपर संकट आ रहा है, तो व्हाट कुड बी अदर रीजन देन दिस, मतलब दिस इज द बेस्ट रीजन टू लीव दिस प्लेस। बहुत बड़ा डिसीजन है, पूरा घर वर छोड़ के, इतने इतने बड़े बड़े महल वगैरह तो सब छोड़ के वो लोग जा रहे हैं। तो ये बड़ा डिसीजन है, तो वो लोग ऐसे करके आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और बोलते हैं कि अगर ये बोलो कि ये जो भी कृष्ण की रक्षा हो रही है वो श्री नारायण की कृपा से हो रही है, मतलब भगवान रक्षा करेंगे ही, तो हमको क्यों जाने का जगह चेंज करने का जरूरत है, तो रक्षा तो नारायण करेंगे। तो बोलते हैं कि भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, जो सरेंडर डिवोटी हैं, वो अपने रक्षा का भार उनके ऊपर नहीं डालना चाहते हैं। मतलब उनको लगता है ये छोटे मोटे कार्य के लिए हम क्यों भगवान को कष्ट दें, हम नारायण को क्यों कष्ट दें। तो तात्पर्य ये है। तो इसमें वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है किसी बहुत बड़े राजा के पास जाके क्या मांग रहा है दान में, तो थोड़ा सा चावल मांग रहा है। हम लोग देते हैं ना ये एग्जाम्पल हम लोग जनरली इसको में देते हैं कि किसी बड़े आदमी के पास जाके क्या मांगा, तो एक थोड़ा सा चावल, 10 रुपये का नोट, जबकि उसका देने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो वो बोल रहे हैं श्री नारायण के पास जाके ये छोटी मोटी चीज हम क्या मांगे कि हमारी रक्षा करो, अच्छा नहीं लगता है, और अपना भार भगवान के ऊपर डालना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए तो इसलिए अपने किए हुए कर्मों का फल समझ के चुपचाप जो है जनरली डिवोटी जो है, इस ढंग का जो उनके ऊपर ट्रबल आता है तो उसको टॉलरेट करते हैं, ऐसा उपनंद बाबा वहां पे बोल रहे हैं। और फिर आगे क्या, वो थोड़ा सा लौकिक विचार क्या दे रहे हैं, जनरल वर्ल्ड में जैसे बोला जाता है कि अगर कहीं जाना हो तो ये कंपेयर कर लेना चाहिए कि जहां से हम जा रहे हैं और जहां जा रहे हैं, तो दोनों स्थान का विचार कर लेना चाहिए, और दोनों में से जो दुख देने वाला हो उसको छोड़ देना चाहिए, और जो सुख देने वाला है वही करना चाहिए। मतलब अगर हम कहीं जा रहे हैं और जाने से अगर हमको सुख मिलता है तो वो काम कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कहीं जा रहे हैं और जाने से अपने को दुख मिलेगा तो फिर क्यों जाना है, इस ढंग से हमको डिसाइड करना चाहिए। ये सब लॉजिक यहाँ पे दे रहे हैं कि जो स्थान इस लोक में एवं परलोक में दुख देने वाला हो उसको छोड़ ही देना चाहिए। तो इस समय ये जो महावन है, वृहद वन या महावन है, ये लौकिक दुखों का कारण बन गया है, मेटेरियलिस्टिक दुख का कारण वो बोल रहे हैं कि ये बन गया है। तो इसलिए हमको इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, और वो स्थान जो कि इस लोक में और परलोक में भी सुख देने वाला है उस स्थान को ग्रहण कर लेना चाहिए। और वो स्थान क्या है, श्री वृंदावन धाम की जय। तो वो वृंदावन, यह वृंदावन दोनों लोकों के समस्त सुखों की अंतिम सीमा को प्राप्त है। बोल रहे हैं वृंदावन में इतना सुख है कि दोनों ही लोक में, इस लोक में भी और परलोक में भी जो है वो मैक्सिमम सुख, उससे ज्यादा कहीं और नहीं है। और वो एकदम पवित्र भी है, एकदम पायस भी है। तो ऐसे वृंदावन को हमको धारण करना चाहिए। और फिर वृंदावन का चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वृंदावन में क्या है। बोल रहे हैं जिस वृंदावन में गोवर्धन नामक पर्वतराज भी विराजमान है। वहाँ एक पर्वतों के राजा हैं जिनका नाम है गोवर्धन। वहाँ यमुना जी हैं, ये सब बताते हैं। तो गोवर्धन विराजमान है। ये एक्चुअली यमुना जी मैं अपने तरफ से बोल दिया, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो गोवर्धन नामक पर्वतराज भी विराजमान है। वह श्री वृंदावन गोगण एवं गोप गणों की सर्वस्व वस्तु है। तो वहां पे गायों को और गोपास को सब कुछ मिलेगा वृंदावन में, तो वहां पे जाना चाहिए। और बोलते हैं कि अगर ये बोलो कि महावन को कैसे छोड़ें बिना राजा के परमिशन के, तो वो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो गोपों का, ये तो है ही कि वो एक जगह से दूसरे जगह विद इन फॉरेस्ट में चले जाते हैं। उनका कोई फिक्स्ड प्लेस, कोई फिक्स्ड विलेज ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो वो दूसरे वन को धारण करते हैं। तो इसलिए उसमें जो है राजा का कोई परमिशन का जरूरत नहीं है कि बिना राजा के परमिशन के हम कैसे शिफ्ट करें, ऐसा बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि जो कार्य सुख देने वाला हो या जो कार्य हम भय से कर रहे हैं, ये दोनों काम को जल्दी कर लेना चाहिए। ऑस्पिशियस थिंग को, या अगर डर है किसी चीज से कि कुछ डर हो जाएगा, तो वो काम भी कर लेना चाहिए। तो इस स्थिति में अब हमको क्या है ना कि देर नहीं करना चाहिए, और हमको जल्दी से ये काम कर लेना चाहिए, और हमको आलस नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि काम कभी भी करो एफर्ट तो उतना ही लगता है, इसलिए जल्दी काम कर लेना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। तो ये सारा लॉजिक दे रहे हैं। तो ऐसे करके बोल रहे हैं कि अगर आप लोग सब इसमें एग्री करते हो तब तो ये एकदम पूरा उत्सव जैसा हो जाएगा, एक फेस्टिवल जैसा हो जाएगा।
ऐसे करके बोलते हैं। तो सब लोग तो रेडी हो थे ही, तो सब लोग वहां पे चल देते हैं। तो फिर आगे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि सबसे पहले तो गैया जो है अपने बछड़ों को अच्छी तरह दूध पिला दें और पिलाकर वृंदावन के मार्ग की ओर चल दें, ठीक है ना। उसके बाद जो घर में जो सामान लेके जाना है तो उसको बैलगाड़ी पे तंबू बनाया जाएगा और तंबू में रख दिया जाएगा, और अ, उससे हम चले जाएंगे। फिर बोल रहे हैं कि गोपों का तो यही है कि व्रजनाथ, व्रजन करने, मतलब गोप जो है चलते फिरते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं अपने घर लेके, तो मतलब ये हम कर सकते हैं। इस टाइम से यहाँ पे कुछ चीज बोल रहे हैं। तो सब लोग स्वीकार कर लिए उपनंद बाबा के, बहुत खुशी खुशी उनके बात को स्वीकार कर लिए। फिर पौर्णमासी जी को रिक्वेस्ट भेजा गया कि उनसे परमिशन लेना जरूरी है। फिर पौर्णमासी ने आदरपूर्वक, मतलब पौर्णमासी ने सबको अपना परमिशन दिया, अपना सहमति दिया। तो फिर सब लोग अपना, उन्होंने बोली कि ठीक है, महावन छोड़ के अपना अपना सामान लेके अन्यत्र बस्ती बसाओ, ऐसे करके बोल दिए। तो सुतरां गैया और गोपों ने जब लोग चलने के लिए तैयारी करने लगे तो बहुत कोलाहल हुआ, बहुत आवाज हुआ। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इतना अरेंजमेंट हो रहे हैं। तो वो कोलाहल से घोष शब्द का पहला अर्थ सार्थक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि घोष शब्द का दो अर्थ है। घोष का एक अर्थ है जो ऐसा जो आवाज होता है जहाँ वो, और घोष जो है ये जहाँ पे इनकी जो बस्ती है, गोपों की बस्ती को भी घोष बोलते हैं। तो जैसे हम लोग दामोदर अष्टकम में भी देख रहे थे, स्वघोषम, स्वघोषम वहां पे भी एक गया था। तो वहां पे भी घोष का शब्द जो है वो, ये मतलब घोष का ये अर्थ भी था कि गोपों की बस्ती, तो इन लोगों को। तो उस समय व्रज में शुरू हो गया एकदम, तुरंत लोग निकलने का तैयारी करने लगे। तो गाय वगैरह को इकट्ठा करने लगे, ही ही, इस प्रकार का बहुत स्वर होने लगा। और बैलगाड़ियों का आवाज होने लगा, धड़क धड़क धड़क, ऐसे बैलगाड़ियों का बहुत आवाज होने लगा। और उसके बाद जो ओल्ड एज के लोग थे, तो उन लोगों को गाड़ी पर बैठाया गया। और जो गोपास थे, जो यंग, वो लोग पूरा धनुष वगैरह लेके उनको प्रोटेक्ट करते हुए चारों तरफ से चल रहे थे। तो गैयाओं का गौरव करते हुए गोपों ने अपने बराबर गैयाओं को आगे कर दिया, और अबला वृद्ध नर नारियों को गाड़ियों में बैठा दिया। जो बच्चे थे, जो वृद्ध थे, जो नारियां थीं, ऐसे लोगों को गाड़ी में बैठा दिया। और रक्षा करने के लिए सभी हिष्ट पुष्ट गोप, जो हेल्दी गोपाल थे, सब अपना धनुष बाण लेकर सबको घेर के रक्षा करते हुए चारों तरफ से चल दिए। तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई गांव ही चल रहा है। तो इसमें आनंद वृंदावन चंपू में बोल रहे थे कि मतलब वो गाय का ही इतना लंबा लाइन था, और सारी गाय जो चूंकि व्हाइट कलर की है, बहुत सारी गाय। तो और यमुना जी वो चलते चलते जब वृंदावन तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक वाइट जो है रेखा या पंक्ति जो है, स्रोत जो है, वो यमुना जी के किनारे किनारे आ रहा है। तो एक तरफ यमुना जी हैं जो कि नीले वर्ण की हैं, ब्लूइश हैं, और उनके बगल में एक वाइट कलर का वैसा ही चौड़ा जो है वो लाइन आ रहा है। तो वहां पे बोल रहे हैं आनंद विधान चंपू में, कवि कर्णपुर, कि ऐसा लगता है कि व्हाइट मतलब गंगा जी और ब्लूइश मतलब यमुना जी। तो ऐसा लग रहा है कि गंगा जी यमुना जी से कुछ मीटिंग करने के लिए आ गई है, ऐसा वहां पे बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं वहां पे कि जब गाड़ियां चली, इतना बैलगाड़ी और गायें चली और गोपाल सब चले, तो बहुत ज्यादा डस्ट उड़ा, इतना धूल उड़ा, क्योंकि पूरा पूरा गांव मूव कर रहा है। तो कितना डस्ट, हम लोग यात्रा में देखते हैं कि हम लोग कुछ एक ग्रुप में 1000 2000 लोग चलते हैं, तो वृंदावन में जब हम लोग थोड़ा रिमोट प्लेसेस में जाते हैं, कितने धूल उड़ती है। सब लोग को अपना नाक वगैरह कवर, ये शहर के लोगों को अपना नाक वगैरह कवर करना पड़ता है, और छींकना खांसना शुरू हो जाता है शाम के शाम के प्रोग्राम में, महाराज के कथा वगैरह में। तो बोल रहे हैं वहां पे इतना डस्ट उड़ा। तो बोल रहे हैं वहां पे आनंद विधान चंपू में, कवि कर्णपुर, कि पहले तो ऐसा था कि कृष्ण जन्म के पहले, कि पृथ्वी माता जो है वो जाती है वैकुंठ, ये कंप्लेन लेके जाती हैं कि मैं जो हूँ असुरों के द्वारा पीड़ित हूँ, बहुत ज्यादा अधार्मिक लोग आ गए हैं, तो मैं बहुत पीड़ित हो गई हूँ। लेकिन इस समय जब कृष्ण आके पृथ्वी माता पे ये कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो पृथ्वी इतनी आनंद से विभोर हो गई है, उनको इतना प्लेजर मिल रहा है कि वो जो धूल उठ रहा है,
और एकदम आकाश में जा रहा है धूल इतना। तो ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी माता जो है वो एक शरीर धारण कर ली है, एक बॉडी धारण करके, और वो ऊपर जाके रिपोर्टिंग कर रही है अपने आह्लाद का, अपने आनंद का। वो ऊपर जाके सबको, देवताओं को और ऊपर में ब्रह्मांड को, ब्रह्मा जी को, सबको जाके, और भगवान विष्णु को जाके बता रहे हैं कि आज मुझे कितनी खुशी मिल गई है कि आज जो है कृष्ण और बलराम वो जो है मेरे ऊपर खेल रहे हैं पृथ्वी माता का। जैसे वहाँ एक बड़ा अच्छा भाव था। तो वो देखेंगे, और आनंद विनोद चंपू से कुछ डिस्कस करने लायक, मतलब हमको कुछ पॉइंट वहां से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम पहले ये बुक देख रहे हैं। तो अनेक बैलगाड़ियां महावन से चल दी, तब घर के आकार वाली बैलगाड़ियों की चलने की परिपट। तो बहुत लोगों को दूर से तो लग रहा था कि जैसे कि गांव एक गांव ही हो, ऐसा लग रहा है, चलता फिरता गांव हो। आनंद वृंदावन चंपू में बोल रहे हैं इतने लोग थे कि कुछ लोग तो वृंदावन तक पहुंच गए, और एक लाइन जो है अभी भी महावन तक ही था। और दूर से देख के ऐसा लगता था कि इट इज ए स्टिल लाइन, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि इतना लाइन है। लेकिन नजदीक से जाके पता चला था उसमें कितना मूवमेंट है, मतलब लोग पीछे से आगे आ रहे हैं, कुछ लोग आगे से पीछे जा रहे हैं, कोई मैसेज लेके या किसी काम के लिए। उसी चीज को बता रहे हैं कि कैसा वहां का माहौल था। तो एकदम कोलाहल, पूरा शोर हो रहा था चारों तरफ, लोग बात कर रहे हैं, कोई कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई तो दूसरा कोई बुलाता है, कोई किसी को आवाज देता है, कोई उत्तर देता है, कोई आगे जा रहा है तो कोई पीछे लौट रहा है, कोई अपने जनों की सार संभाल देखभाल कर रहा है, अपने अपने फैमिली मेंबर्स को देख रहा है कि सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सब लोग श्री कृष्ण के बालचरित को गाते जाते हैं, है ना। हर लोग क्या कर रहे हैं कि कृष्ण का जो चरित्र है, जो श्री कृष्ण की लीला है, उस लीला का उस लीला का गान कर रहे हैं। ये गोपियां वगैरह जो चल रही हैं, तो ये गोपियां सब ये कृष्ण की लीला का गान कर रही हैं। तो आप लोग को तो शायद हिंदी इतना नहीं जमेगा, बट जिसको भी जमेगा तो वो कर सकते हैं। तो ये जो गोपियां हैं वो कृष्ण की, मैंने शेयर किया है स्क्रीन, होपफुली वो दिख रहा होगा। तो कोई अपने अपने फैमिली मेंबर को संभाल रहा है, और श्री कृष्ण के बाल चरित्र को गोपियां गा रही हैं, और आंसू बहाते जा रही हैं, आंसू बहा बहा के गा रही हैं। और कभी कोई स्टन हो जाता है, किसी को पसीना आने लगता है, कोई कांपने लगता है, कोई रोमांचित हो जाता है, और भाव आता है तो उनका कलर भी चेंज कर जाता है। और इस प्रकार अष्ट सात्विक, सॉरी सिद्धि नहीं, स्वतः सिद्ध अष्ट सात्विक विकारों, मतलब अष्ट सात्विक विकार को वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो ये समस्त गोपियां जो है, गोपियां सब नए नए वस्त्र पहनी हैं, और एकदम सुंदर ऑर्नामेंट्स पहनी हैं, तथा बैलगाड़ियों में चढ़कर अधिक आनंद से ऊंचे स्वर से श्री नंद नंदन का गायन कर। तो नंद नंदन का वो गायन करती है, मतलब कृष्ण का वो गायन कर रही है। कैसे गायन कर रही है, यहाँ पे जो दिख रहा है, नंद नंद महीपति जात, नंद यशोदा माँ, नंद महीपति जात, नंद यशोदा माँ। तो नंद महीपति जात मतलब हे नंद भूपति के पुत्र। नंद जो महीपति हैं, जो पृथ्वी के पति यानी कि राजा हैं, उनके पुत्र नंद यशोदा माँ, हे यशोदा माई के लाला। ऐसे जन्म महामहिदिग्ध, रमित समस्त स्निग्ध। तो बोलते हैं जन्म महा महादिग्ध, मतलब आपने जो आपका जो जन्म हुआ, और जन्म के बाद जो उत्सव मनाया गया, जन्मोत्सव मनाया गया, उसको आप पूर्ण कर दिए, उसको आपने कंप्लीट कर दिया। और रमित समस्त स्निग्ध, तो आप समस्त जनों को स्निग्ध करने वाले हो, यानी कि आनंद देने। अस्पर्शी अस्पर्शीदित अस्पर्शीदित विषयोष अप, अपरिचिता पर दोष। तो ये बोल रहे हैं आप अपने स्पर्श मात्र से विश्व भरी पूतना स्त्री को पीड़ित करने वाले हैं। अस्पर्शित अस्पर्शिदित विषयोष,
तो आपने टच के द्वारा आपने पूतना को जो है पनिश किया, पीड़ित किया, ऐसे बोल रही होठ टच करके आपने पूतना को पीड़ित कर दिया। कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन गा रहे हैं। अपरिचिता पर जो, अपरिचिता पर दोष, मतलब जो लोग अपरिचित हैं, जो पराये लोग हैं, उनमें आप दोष नहीं देखते हैं। मतलब ऑन द लिविंग एंटिटीज यू डोंट सी एनी एनी फॉल्ट, ऐसे करके बोल रहे हैं। सकट विघटन शेष गोकुल पुण्य विशेष। तो सकट, सकटासुर को मारे, सकट को भंजन किए, और आप बिल्कुल ठीक रहे और विशिष्ट रहे और सबको प्रसन्न किए। गोकुल पुण्य विशेष, गोकुल के पुण्य विशेष हैं आप। तो इस ढंग से गोपियां जो है वहां पे प्रे कर रही हैं। कृत नाम भीर अभिराम संतत रामा राम। तो बोलते हैं कृत राम अभिराम, मतलब जैसे गर्गाचार्य ने आपको नाम दिया, कृत नाम आपका नाम दिया, और उस नाम को, उस नाम के द्वारा आप अभिराम, इतना मनोहर आप अपने नाम आदि के द्वारा मनोहर, मतलब कृष्ण आदि नामों के द्वारा आप इतने मनोहर हैं, ऐसे बोलने का मोल नहीं। संतत रामा राम, मतलब हे निरंतर बलराम जी से खेलने वाले, संतत रामा राम, संतत रूप से आप कंटिन्यूअसली रामा राम, राम के साथ खेलते हो, रामा राम खेलते हो। उसके बाद रिंग बढ़तांग न रंग अंगीकृत सखी संग। तो बोल रहे हैं कि आप घुटनों घुटवन के द्वारा रेंग रेंग के आंगन के रंग को भरने वाले हो, यानी आप आंगन की शोभा बढ़ाने वाले हो, यशोदा माई के आंगन की शोभा को बढ़ाने वाले हो। और हे सखाओं के संग को स्वीकार करने वाले, बोले ना अंगीकृत सखी अंग, तो मतलब आपने सखी यानी अपनी सखाओं को अंगीकार किया, उनको स्वीकार किया। तो बोल रहे हैं सखाओं के संग को स्वीकार करने वाले, लंघित लंघित मारुत चक्र नंदित गोकुल शक्र। तो बोल रहे हैं कि हे तृणावर्त को लांघने वाले, लंघित मारुत चक्र, नंदित गोकुल शक्र, तो गोकुल के इंद्र यानी श्री नंद जी को आनंद देने वाले, तो नंद बाबा को आप आनंद देने वाले हो। वत्स विमोचन मोद व्रजसन वर्जसन शर्म यशोद। तो वत्स विमोचन मोद मतलब, वत्स मतलब बछड़ा, तो बछड़ाओं को खोल देने वाले हो, और बछड़ाओं को खोलने से आप प्रसन्न हो जाते हो। मतलब वो खेल खेल में जो जाके हंसते हैं और बछड़ाओं को खोल देते हैं, और खोल कर उनको बहुत आनंद आता है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि बछड़ाओं को खूंटा से खोलकर प्रसन्न रहने के लिए। वत्स विमोचन मोद व्रज जन शर्म यशोद। और हे व्रजवासियों को सुख एवं यश देने वाले, आप ब्रजवासियों को सुख देते हैं और आप ब्रजवासियों को यश देते हैं। ये सबको आनंद देने वाली चोरी करने वाले, सर्वानंद चौर्य तस्मिन दर्शित शौर्य। तो बोल रहे हैं सर्वानंद चौर्य, मतलब चौर्य मतलब ये चोरी करके आप सबको आनंद देते हैं, है ना। सबको आनंद देने वाली चोरी, सबको आनंद देने वाली चोरी करने वाले, तो आप चोरी करके उस चोरी के द्वारा आप सबको आनंद देते हैं। और तस्मित दर्शित सौर, और उसी माखन चोरी में आप अपनी वीरता दिखाते हैं, है ना, कि हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े वीर हैं। तो किस चीज में है, तो भाई माखन चोरी करने में। तो देखो हम ऐसे ऐसे ट्रिक लगा के और ऐसे ऐसे करके हम चोरी कर लेते हैं। तो अपना ब्रेविटी जो है, अपना वीरता जो है आप माखन चोरी में दिखा रहे हैं। उसके बाद आई दामोदर लीन अखिल सुख प्रदर्शील। तो ऐसे हे दामोदर की लीला करने वाले, हे दामोदर रूपी लीला करने वाले, हे दामोदर की लीला करने वाले, हे सबको सुख प्रद स्वभाव वाले, अखिल सुख प्रदर्शील। आप सदैव सुख से समृद्ध रहें, आप सदैव सुख से समृद्ध रहें, यही हमारी अभिलाषा है। तो ऐसे गोपियां गा रही हैं कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हुए कि आप हमेशा सुखी रहें, और यही हम लोग कामना करते हैं। तो अपना टाइम भी हो गया, तो जस्ट इसको एक बार कंटिन्यूएशन में गा के और तो फिर विराम। नंद महीपति जात नंद यशोदा मां, जन्म महामह दिग्ध रमित अस्मित रमित समस्त स्निग्ध, असपर्शादित विषयोस अपरिचिता पर दोष, शकट विघटन शेष गोकुल पुण्य विशेष। कृत नाम भीर अभिराम
संतत रामा राम, रिंग भृतांग नरंग, अंगीकृत सखी संग, लंघित मारुत चक्र, नंदित गोकुल शक्र, वत्स विमोचन मोद, ब्रज सन शर्म यशोद, सर्वानंद आचार्य, तस्मिन दर्शित शौर्य, अहि दामोदर लील, अखिल सुख प्रदर्शील। हरे कृष्णा। तो इसके साथ हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट समाप्ति हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं तो विराम कर लेंगे। तो जब इस समय श्री यशोदा एवं रोहिणी की एक गाड़ी में बैठी हुई हैं, तो कृष्ण और बलराम भी अपनी कथा सुनने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, और वो लोग भी यशोदा माई और रोहिणी के गोद में बैठे हुए हैं और उनकी कथा सुन रहे हैं। तो ऐसे यशोदा माई और रोहिणी माता एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, और जिस गाड़ी में बैठी हुई है गाड़ी खूब सुंदर सजा हुआ है, रत्न वगैरह से सजा हुआ है, सोने से और रत्न से। उसमें एकदम सॉफ्ट कुशन लगा हुआ है, गद्दा लगा हुआ है, उसमें कोमल तकिया रखा हुआ है जो कि एकदम व्हाइट कलर का है, सफेद है और कोमल है। और उसका मध्य भाग जो है वो बैठने के लिए बनाया गया है, और गाड़ी का साइज इतना बड़ा है, ऐसा लगता है कि एक घर इतना बड़ा हो। रोहिणी लाला एवं यशोदा लाल की देह प्रभा के द्वारा उनकी प्रभा और अधिक मालूम पड़ती है। और यशोदा माई और रोहिणी के गोद में कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं, तो इससे यशोदा माई और रोहिणी जो है और भी सुंदर लग रही हैं। तो ये जो कथाएं कर रही हैं, मतलब जो गा रही हैं गोपियां, तो दो तरह की कथा है। एक है कृष्ण से संबंधित कथा, और दूसरा है कि कृष्ण के द्वारा रची हुई कथा। मतलब कृष्ण से संबंधित मतलब उनके डिवोटी से या ब्रज से संबंधित कथा, वो सब है। और एक जो कृष्ण ने काम किया है, जैसे कि माखन चोरी वगैरह। तो ऐसे वो सारी कथाएं, वो सारी को वो लोग गा रही हैं इन दोनों व्रतों से संबंध रखने पर। तो और ऐसे करके जो स्नेह भरी गोपियां यशोदा जी के गाड़ी के चारों ओर चल रही हैं, वही सब दोनों पुत्र के ज्ञात एवं ज्ञात सारी चरित्रों द्वारा दोनों माताओं को बराबर प्रसन्न करती जा रही हैं। तो यशोदा माई रोहिणी माता की गाड़ी के चारों तरफ भी गोपियां चल रही हैं और इस ढंग से गा रही हैं, और कुछ नोन चीजें गा रही हैं और कुछ अननोन चीजें जो उनको नहीं मालूम है, ऐसी चीजों को भी गा रही हैं, ऐसे भी लीला को भी गा रही हैं। और इस तरह से सबको बहुत खुश कर रही हैं, सबको प्रसन्न कर रही हैं। तो प्रेम की प्रकृति उसका ऐसा क्योंकि वो प्रेम समस्त विषयों को विशेष अर्थात जन्म पर भगवत संबंधी प्रेम का अधिकार होने पर जन्म में अंत प्राकृत विषयों के स्थान नहीं रहे। तो बोल रहे हैं कि ऐसे जब वो जन्म, जब ऐसे करके जब भगवान से संबंधित प्रेम हो जाता है, तो प्रेम में वो लोग गा रहे हैं और प्रेम में सुन रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हृदय में जब भगवान का प्रेम जो है वो प्रकट हो जाता है, तो मटेरियल चीजों के लिए हृदय में कोई स्थान नहीं रह जाता है। यानी मटेरियल चीजों के प्रति जो अट्रैक्शन है वो चीज खत्म हो जाता है, हृदय जो है प्रेम में बन जाता है। तो श्री कृष्ण बलराम के द्वारा तत्काल रची हुई दूसरी कथा। श्री कृष्ण बोले, कृष्ण बोलते हैं, मैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं, माँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो माता बोलती है, पुत्र हम सब वृंदावन नामक वन के स्थान को जा रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हम सब लौटकर अपने घर को कब आएंगे। सोच रहे कुछ दिन के लिए जा रहे हैं फिर लौट के आएंगे। तो माता बोल रही कि वो घर तो हमारे साथ ही चल रहा है, तो देखो दूसरे गाड़ियों पे वो घर भी हमारे साथ चल रहा है। तो ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं कि वो घर को, वो चलते हुए घर को मैं कहाँ देखूं, ऐसे करके कुछ कुछ वो बोल रहे हैं। श्री बलराम हंसते हुए बोलते हैं, भैया कृष्ण। तो वो बता रहे हैं कि देखो वो घर है जिसके नीचे में खाना वाना भी शायद बन रहा था या जो भी हो, तो वो सब था। और बड़े बड़े गाड़ियों पर वो सब जो टेंट वगैरह रखा हुआ है, यही हमारा घर है, ऐसे करके बलराम बोल रहे हैं। और ये करके दोनों भाई खूब हंस रहे हैं कि अब हमारा घर यही है जो कि गाड़ी पे बना हुआ है, बैलगाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और उसको छू रहे हैं और खूब हंस रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हाँ भैया। कृष्ण बोल रहे हैं, हाँ भैया जी आप सच बोल रहे हो, क्योंकि यही हमारा घर है। और बोल रहे हैं कि इसलिए बहुत दूर पे जो दूसरे पेड़ जो है ना, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। जैसे अपने हम भी बचपन में हमारे साथ ये होता था ना, ट्रेन से जाते थे तो हमको लगता था पेड़ भी जो है वो हमारे साथ चल रहे हैं, दूर वाले पेड़। तो वैसे कृष्ण बोल रहे हैं, देखो वो जो पेड़ है ना दूर दूर में, वो भी हमारे साथ से ही चल रहे हैं, घर भी हमारे साथ चल रहा है, पेड़ भी हमारे साथ चल रहा है। तो माता रोहिणी माता हंस के बोलती है कि बेटा वृक्ष तो कहीं नहीं जा रहे हैं, किंतु हम लोग चल रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि
हम वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो कृष्ण बोले अच्छा अच्छा छोड़ो इस बात को, किंतु यह बताओ वो वृंदावन कहाँ है। तो ये रोहिणी माता बोलती है कि यमुना जी के दूसरी तरफ पल्ली पार है। तो बलराम बोले क्यों क्यों भैया, एक यमुना तो दूर पीछे को छोड़ दी, तो आगे क्या दूसरी यमुना भी है, क्योंकि पीछे भी यमुना थी। आई थिंक वो महावन में भी यमुना है ना। वही बोल रहे हैं कि एक यमुना तो पीछे रह गई, तो आगे क्या दूसरी यमुना भी आएगी। तो बोलती है कि बेटा उस यमुना की गति कहीं भी किंचित भी विच्छिन्न नहीं हुई, मतलब सेम यमुना है। तो बलराम जी तो माता की ऐसी बातें सुनकर सुख की परिपाटी से आश्चर्यपूर्वक अपनी माता, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और आश्चर्यपूर्वक सुनते हैं उसका आंसर अपनी माँ से और यशोदा माई से, बलराम भगवान और कृष्ण भगवान ऐसे सुनते हैं। तो उन सब का तो ये सब तो बोल रहे हैं कि कृष्ण पूछ रहे हैं कि अरे छोटी माँ, वहां पर ऐसी कौन सी सुख संपत्ति है जो कि इतनी परिश्रम से भी वहां पर जाएंगे। बोल रहे हैं कि वहां पे जाने में हमको इतना परिश्रम लग रहा है, इतना एफर्ट लग रहा है, हम वहां पे क्यों जा रहे हैं, वहां पे ऐसा क्या है वृंदावन में जो हम महावन को छोड़ के वृंदावन में जा रहे हैं, ऐसे कृष्ण बोल रहे हैं। तो रोहिणी माला माता उनको बोलती है कि वहां पर खेलने के लिए बहुत खिलौने हैं, है ना। तो रोहिणी माता की ये बातें सुनकर कृष्ण जो है वो निष्कलंक के समान श्री बलराम जी की गोद को अपने श्याम वर्ण की कांति द्वारा अलंकृत करते हैं। तो कृष्ण को बहुत सुन के मजा आता है कि वहाँ खेलने के लिए बहुत खिलौने हैं। और ऐसा करके वो खुशी से उठते हैं और बलराम जी के गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो बलराम जी ऐसे लग रहे हैं जैसे चंद्रमा के समान व्हाइट है, और कृष्ण जो है वो ब्लूइश हैं, श्याम वर्ण के द्वारा श्याम वर्ण के जैसे हैं, और वो जाके चंद्रमा के समान बलराम जी के गोद में बैठ जाते हैं। संपूर्ण प्रेम के सहित अपने शरीर को उठाकर उनके श्रीमुख को निहारते हुए हंसते हुए खेल सा करते हुए बार बार लोटपोट हो गए। श्री दाऊ जी ने भी श्री कृष्ण के मुख पर अपना मुख धरकर बारंबार हास्य लीला को कर कर उनको बहुत देर तक हंसाया। तो बलराम और कृष्ण दोनों ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोल रहे हैं, खेल रहे हैं और हंस रहे हैं। और बलराम जी जो है वो भी हंसा रहे हैं कृष्ण को, और कृष्ण अपना गाल जो है वो कृष्ण के गाल के ऊपर रख देते हैं, और ऐसे करके दोनों हंसते हैं, और ऐसे करके दोनों बहुत देर तक खेलते हैं। और तो फिर उसके बाद थोड़ा आगे यमुना जी वृंदावन का वर्णन करेंगे कि तदंतर श्री यमुना जी की तरंग माला से मिली हुई शीतल वायु से जो युक्त है एवं स्निग्ध है, ऐसी वन श्रेणी निगटी आ गई। तो जब वृंदावन के निकट आते हैं तो हवा में जो है ना वो थोड़ा ठंडक है, शीतलता है, यमुना जी के पानी से मिला हुआ वो हवा। और माताओं के इस प्रकार के पारस्परिक भाषण को सुनकर अच्छी प्रकार उठकर श्री कृष्ण पहले दाऊजी से मिले, पश्चात जिनके दांत गिर गए हैं ऐसी हस्ती अत्यंत वृद्धा के साथ हमारी बातें ठीक नहीं, इस प्रकार विवश। तो उसके बाद वो देखते हैं वहाँ जो पक्षी है, वहाँ जो पेड़ है, उन सबको देखते हैं और पूछते हैं कि माँ ये क्या है, ये क्या है, इस ढंग से। तो जैसे कि पूछ रहे हैं कि वो पेड़, तो पहेली भी बुझा रहे हैं, पजल भी कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तो बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि उस पेड़ का नाम बताओ जिसके पत्ते हमेशा कांपते रहते हैं, हमेशा शिवर करते रहते हैं। तो उसका उत्तर क्या है, वो पीपल का वृक्ष है। तो है कौन सा वृक्ष है जो करोड़ों गोल गोल अंडों को उत्पन्न करता है। तो बोलते हैं गूलर का वृक्ष है। तो गूलर का जो फल होता है वैसे गोल गोल होता है, तो गूलर है। तो बोलते हैं कि ऐसा यहाँ पर घनी जटाओं से व्याप्त शरीर वाला या कौन सा वृक्ष, बताओ ये कौन सा पेड़ है जो जिसका बॉडी ऐसा है कि जैसे बड़ी बड़ी जटाएं निकल रही हैं उसमें। तो वो बोल रहा है कि वो वट वृक्ष है। तो इस प्रकार नवीन वन में जाते समय माता एवं पुत्र का जो संवाद हुआ, तो ये जो डिस्कशन उनके बीच में चल रहा है, तो उसे ऐसे लग रहा है जैसे इट्स वेरी नक्टेरियन, अमृत की वर्षा हो रही है। होपफुली आप लोगों को भी अमृत वर्षा के जैसा ये लग रहा होगा। उस स्थान पर अत्यंत विचित्रता पूर्वक सभी लोगों को सुखी कर दिया। ऐसे करके फिर वो जानवरों के बारे में पूछ चलते हैं कि काले प्रश्न ऐसे पजल जैसा कर रहे हैं कि वो कौन है जो काले वर्ण का है और कूद कूद कर चलते हुए जो क्रीड़ा करते हैं, ऐसे गौर वर्ण वाले कौन है। तो आंसर है कि हिरणी गण है। फिर है कि भैंस एवं घोड़े के शरीर धारण करने वाले ये चरते हुए पशु कौन है।
तो रोहिस नामक मृग विशेष है जो पर्वतों में प्रसिद्ध है, मतलब पहाड़ में रहने वाले कोई डियर हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। जिन पशुओं का शरीर श्रृंग रूप अनेक शाखाओं से युक्त है, उनका नाम क्या है? तो शंबर है, जिसके जो हॉर्न्स होते हैं ना, उनसे बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। तो ये पशु मृग जाति विशेष के हैं, तो ये सब डियर के ही अलग अलग प्रजाति के हैं। तो इस प्रकार माता की वाणी से जिनको पशुओं के नाम ज्ञात हुए, बलदेव जी के सहित उन्हीं नंद नंद जी के गोपाल बाल की जय हो। तो जिनको माताओं से ये सब ज्ञान मिला कि ये कौन सा पशु है, ये कौन सा वृक्ष है, फिर बोलते हैं कि अरे मैया, विचित्र वर्ण वाला ये पक्षी कौन है, ये कौन सा बर्ड है जो एकदम इसमें कलरफुल है इतना। तो माँ बताती हैं कि ये मोर है, ये मयूर है। यहाँ पर इतना मधुर बोलने वाला ये पक्षी कौन है जो कुहू कुहू का गायन कर रहा है? तो माँ बोलती है ये कोयल है। तो ये कौन सा पक्षी है जो मनुष्य की तरह बोलना चाहता है? तो बोलती है वो पैरट है, शुक है। तो पुष्प रस का कौन पान करता है? तो भृंग है, भौरा है, बम्बल भी है, जो फूल के रस का पान करता है। इस प्रकार दोनों माताओं से प्रथम वन गमन के समय परस्पर आलाप करते हुए एवं हंसते हुए बाल रूपधारी श्री कृष्ण बलदेव ने ब्रज की उल्लंघनाओं को सुप्रभाव से अभिषिक्त कर दिया। तो इस तरह से वो लोग यमुना के किनारे पर आ गए। तो जैसे वन में आए तो वन में आके इतने सारे क्वेश्चन किए, पेड़ से, एनिमल से और वर्ड से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन किए। तो फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे वो यमुना जी को पार किए, और फिर थोड़ा सा ही बचा है ये चैप्टर। तो नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम इसके आगे आगे का कथा, वत्सासुर वध वगैरह का कथा हम लोग शुरू करेंगे। तो अभी धीरे धीरे ये सब कथा हो जाएगा, वत्सासुर हो जाएगा, फिर ब्रह्म विमोहन लीला हो जाएगा, और उसके बाद कालिया गोचारण होगा, फिर कालिया दहन। तो फिर ऐसे अब कृष्ण बड़े हो जाएंगे और वहां पे वृंदावन में खेलेंगे, और फिर बाद में फिर कालिया वध से थोड़ा सा गोपियों का भी इसमें प्रवेश हो जाएगा, इस लीला वगैरह में। और उसके बाद तो कालिया वध के बाद तो फिर गोपियों का पूरा वो सब शुरू हो जाएगा, गोपियों की कथा वगैरह भी शुरू हो जाएगी, कृष्ण थोड़े। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, 3-4 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गया। तो बीच में मैं रुकते रुकते भी थोड़ा कंटिन्यू कर दिया, तो एक बार महामंत्र बोल के विराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो कर सकते हैं, और किसी को जाना है तो हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। थैंक्स प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। तो शायद ये सेक्शन मतलब अपन क्या, वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट ऑल द पोर्शंस, तो हम लोग सारे पोर्शन को कंप्लीट करते हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। यस तो मैम। प्रभु जी, कृष्णा जी अभी तक मोर पंख लगा रहे थे कि नहीं सर पर? मालूम नहीं बात है जी, मोर पंख लगा रहे थे कि नहीं, कैसे, आई एम नॉट एबल टू से। शायद लगा रहे थे, क्योंकि उनको तो वहां पे भी महावन में भी, इवन उनके जन्म के समय भी मोर वगैरह, मयूर पंख वगैरह का वर्णन कहीं कहीं तो है। और सूरदास जी के भी भजन में बहुत जगह वर्णन है, उनके बचपन के भी लीला में, माखन चोरी के भी लीला में भी मयूर पंख लगा रहे। लेकिन शायद आपका क्वेश्चन वो मोर के कारण वो होगा कि हाँ उन्होंने, प्रभु जी, क्योंकि वो मोर के बारे में पूछ रहे हैं तो। हाँ इसलिए होगा आपका। तो मेरे ख्याल से मोर पंख तो लगा रहे होंगे, लगा ही रहे थे, क्योंकि बहुत जगह वर्णन तो आया है मोर पंख का। बट फिर भी वहां पे वो पूछ रहे हैं, और जरूर मयूर भी जरूर देखे होंगे, लेकिन वहां पे पूछ रहे हैं। जैसे पीपल वृक्ष के बारे में बोलते हैं, और वो पजल के रूप में भी वहां चल रहा है ना, कि और क्वेश्चन के रूप में भी चल रहा है, हालांकि ये वाला क्वेश्चन के रूप में ही था। तो जरूर मेरे समझ से मयूर पंख तो लगा रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो ठीक है, देन विल एंड हियर, हम यहाँ पे विराम कर देंगे कथा को।